हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। आइए हम लोग देखेंगे आज भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए थे, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन या फिर खेजड़ी आंदोलन, उनके बारे में जितने विशेष विशेष पॉइंट होंगे उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे आज। आइए देखते हैं, आप लोग भी यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हुआ था खेजड़ी या खेजड़िया आंदोलन, ठीक है। खेजड़ी या खेजड़िया आंदोलन या कब हुआ था? तो 1730 में। कब हुआ था? 1730 में। उस समय वहाँ राजा थे, राजा अजीत सिंह, ठीक है, जो अपने राज्य में खेजड़ी के वृक्ष को कटवा दिए। कटवाने का क्या दिए थे? क्योंकि हम कटवाने का आदेश दिए, तो उस समय जब वृक्ष को काटा जा रहा था तो इसके विरुद्ध में कौन? अमृता देवी ने क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। खेजड़िया आंदोलन या खेजड़ी आंदोलन 1730 में शुरू हुआ था राजस्थान के क्षेत्र में। यहाँ लिख दे रहे हैं, राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। उस समय क्या हुआ? राजा अजीत सिंह ने कहा कि जितने भी खेजड़ी के वृक्ष हैं उसे कटवा दिया जाए। तो इसके विरोध में अमृता देवी ने क्या किया? एक आंदोलन शुरू कर दिया। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? खेजड़ी या खेजड़िया आंदोलन के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? तो 1730 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, ठीक है। किसने पेड़ को कटवाने का आदेश दिया था? राजा अजीत सिंह ने। इस समय इसका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी? अमृता देवी। अब आते हैं बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं। इसी के कारण सलमान खान को जो हुआ आप लोग जानते ही हैं। हाँ, ये भी राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। ये 1700 ईस्वी में हुआ था। इसका एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं है, 1700 से शुरू हुआ था लेकिन 1763 तक ये चला था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1700 ईस्वी में हुआ था। इस समय इसके जो इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे संत जाम्भोजी द्वारा हुआ था। कौन थे? संत जाम्भोजी। इसका कारण क्या था? वनों एवं पशुओं की संरक्षण करना था। बिश्नोई समाज जो है ना, पशुओं को यानी हिरण प्रजाति को, अब वृक्षों को बहुत ही मर्यादा क्रम से देता है, ठीक है। उसके बाद आता है चिपको आंदोलन। ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। अब तक के सबसे एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आंदोलन कौन है? चिपको आंदोलन। ये हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव में। किस गांव में? रैनी गांव में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे चंडी प्रसाद भट्ट। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी। कौन देवी? गौरा देवी। तो गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो काम किए थे सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जानते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? वृक्षों को काटने से रोकना। वृक्षों से काटने से रोका जाए। इसमें महिलाओं और पुरुषों ने क्या किया था? पेड़ को अपने ऐसे चिपक के चारों ओर से लग गए थे और पेड़ को काटने से मना कर रहे थे। इस समय जो पीएम थी, इस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चिपको आंदोलन 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव में हुआ था। इसके चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी थे। गौरा देवी को चिपको वुमेन कहते हैं। आगे बढ़ाने का काम सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। इनको वृक्ष मित्र के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं टिहरी आंदोलन भी हुआ था जो 1980 के दशक में, जब टिहरी बांध बन रहा था ना, तो इसके विरोध में हुआ था टिहरी आंदोलन, जो कि 1980 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे चलते हैं। एक ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में 1990 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। साइलेंट वैली आंदोलन ये हुआ था 1978 में। ये केरल के पलक्कड़ जिले के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों के संरक्षण के लिए हुआ था। केरल के पलक्कड़ जिले। सीधे पूछता है साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ था? 1978 में। कहाँ हुआ था? तो केरल के पलक्कड़ जिले के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। कारण क्या था? तो कुंती पूजा नदी जो है ना, वहाँ पे एक कुंती पूजा नदी है, जिसे भरत पूजा नदी वहीं पे है, वहीं पे कुंती पूजा नदी है। इस पे क्या हुआ था? जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा था। अब वृक्षों को काटा जा रहा था। तो इसी के विरोध में क्या किया गया? साइलेंट वैली आंदोलन शुरू किया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे देते हैं। अब आता है जंगल बचाओ आंदोलन। कौन आंदोलन? जंगल बचाओ आंदोलन। ये हुआ था 1980 के दशक में। अगर पूछेगा कब स्टार्ट हुआ था? 1982 में। दशक पूछता है तो 1980 के दशक में। स्टार्ट कब हुआ था? 1982 में। अविभाजित झारखंड जो है ना, पहले बिहार था,
अब तो झारखंड हो गया 2000 ईस्वी में बट के। तो उस समय जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था बिहार में, लेकिन अब वो बिहार कहाँ चला गया है, झारखंड के अंदर। साल वृक्ष को कटवाने के कारण ये विरोध किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे आते हैं अपिको आंदोलन। जैसे चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, उसी प्रकार से उत्तर कन्नड़ में कर्नाटक के उत्तरी भाग में हुआ था अपिको आंदोलन। यहाँ भी लोग क्या किए थे, पेड़ों को चारों ओर से पकड़ करके कहे कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। ये कब हुआ था, तो 1983 में। कब हुआ था, 1983 में। इसके जो नायक थे पांडुरंग हेगड़े थे। कौन थे, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े। उसके बाद आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, 1985 में। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें क्या हुआ था कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था। तो इसी के विरोध में क्या किया, पेड़ों को काटा जा रहा था। तो उसी समय मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। कौन, मेधा पाटेकर अब और बाबा आमटे। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब चलिए क्या होता है, वृक्षों को बचाने के लिए अब भारत सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण लेके आया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब आया था, एनजीटी, इसको लाया गया था 2010 में। कब लाया गया था, 2010 में। लेकिन ये एक आया था 2010 में, लेकिन इसका गठन कब हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनजीटी अधिनियम है या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम है, कब आया था, तो 2010 में। लेकिन इसका गठन कब हुआ था, तो 18 अक्टूबर 2010 को। इसका मुख्य कार्य क्या है, पर्यावरण को, वनों को या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रम को करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे पर्यावरण के क्षेत्र में न्यायाधिकरण लाने वाला पहला देश पूछेगा ना कि इस प्रकार का कानून लाने वाला पहला देश कौन था, तो कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल, जो इसके सदस्य होते हैं, कई बार पूछा एग्जाम में, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक या संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि इसका जो चर्चा है ना संविधान में नहीं किया गया है, अलग से इसको जोड़ा गया है। अगर जितने भी आंदोलन है सबको मैप पे देखा जाए तो यहाँ आता है राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे आता है उत्तराखंड, ये आता है झारखंड, ये आता है नर्मदा नदी, ठीक है, यहाँ आता है कर्नाटक, ये आता है केरल। तो यहाँ हो जाएगा सीधे चिपको आंदोलन 1973। यहाँ झारखंड है तो जंगल बचाओ आंदोलन 1980-82। यहाँ आता है राजस्थान में 2 गो, एगो था खेजड़ी तो 1730, एगो था बिश्नोई तो 1700 ईस्वी में हो जाएगा। ये आता है नर्मदा बचाओ तो 1985। फिर आता है अपिको आंदोलन तो 1983। फिर आता है साइलेंट वैली तो 1978। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। इसके बारे में बता दिए ना टिहरी आंदोलन क्या होता है। तो हमको लगता है कि इससे अच्छा वीडियो आपको भारत के अंदर जितने भी आंदोलन अगर नहीं मिल पाएगा आपको, तो पूरा वीडियो का आप अंत तक देखिए। और जो भी अगर आपको इस पर कमी है या फिर नया वीडियो जो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।